हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था सेकंड शिफ्ट के बारे में, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं और हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप भी एनालाइज करना कि ये जो हमने क्वेश्चन जहाँ जिस भी सोर्स से मिले हैं कि ये क्वेश्चन सही मिले हैं या गलत मिले हैं हमें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे जो अपकमिंग शिफ्ट्स आ रही हैं वो उसका एग्ज़ाम्स कैसे हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन फ्यूचर आपकी जो भी अपकमिंग शिफ्ट्स आ रही हैं जो एग्ज़ाम्स को लेके, देन उसमें भी हम हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके हम साथ में आएंगे और हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की जाएगी। और साथ में हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को यूँ सब्सक्राइब कर देना। चलिए डिस्कस करते हैं जो आज की सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अराउंड ये हमने पीडीएफ रेडी करी है। ये पीडीएफ कोई 30 क्वेश्चन की बनी हुई है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप हमें वहाँ पे हेलो कर दें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन से करते करते वीडियो लंबी बनती जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड क्या होता है आशीर्वाद का। ये एक्चुअली हिंदी क्वेश्चन था, तो हमने पीपीटी रेडी करते टाइम पे इसको एक्रोनॉमी उसकी थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम स्किप आउट कर देते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द करेक्ट इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर द हिंदी वर्ड राष्ट्रीय कारण। मतलब कि ये वर्ड हिंदी में इसको कैसे बोला जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ नेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें विलोम शब्द लिखा हुआ है कि चोर का। एक्चुअली ये पेपर हिंदी बेस्ड था, तो ये जब पीपीटी रेडी हो रही थी उसमें कन्वर्जन कर दी गई है। चोर को हम क्या बोलते हैं, डैट इज सी, साधु के नाम से बुलाया जाता है उसे। और क्वेश्चन नंबर फोर पे आए हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंजॉय एब्सोल्युटली इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ अ मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और सी कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और डी वोटिंग ऑन अ डिमांड फॉर ग्रांट। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 368 है हम उसमें दोनों में अपना बिल पास करवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट करवाने के लिए हमें सेपरेटली 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए होती है, और इसमें हम कोई भी प्रोविज़न नहीं रखते जॉइंट सीटिंग कोई भी बिल के ऊपर। उसके बाद ये भी हिंदी का क्वेश्चन आ गया, प्रयाग को क्या बोलते हैं। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया गया है एक, कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिससे ऐसा कौन सा ऑफिशियल वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिम्नास्टिक्स के बीच में। पॉपिंग क्रीज, पेन होल्ड ग्रिप, पावर एम्ब्यूर और स्पिन। इसका जो राइट आंसर है डैट इज़ डी, स्पिन। स्पिन जैसे कि हम आपने देखा होगा जिम्नास्टिक्स में दो बार होती है, एक बार्स के ऊपर ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन क्लाइंब करता है, उसके ऊपर स्क्रोल ऐसे रोल डाउन करता है। तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी वर्ड जिम्नास्टिक्स से लिंकअप करता है। पेन होल्ड याद रखना, ये फ्यूचर अपकमिंग शिफ्ट के लिए देख लेना। पॉपिंग क्रीज हम क्रिकेट के लिए रखते हैं और पेन होल्ड ग्रिप हम टेबल टेनिस के लिए यूज़ करते हैं। एस विच फेमस लीडर फ्रीडम फाइटर इन इंडियन हिस्ट्री इज अ पॉपुलरली हॉनर विद द टाइटल लोक नायक। आई थिंक ये सबको पता होगा क्वेश्चन, और इसका आंसर मतलब मोस्टली जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो उनको तो ईजिली आता होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है बी, जयप्रकाश नारायण है, क्योंकि इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन जो संपूर्ण क्रांति के लिए 1974 के लिए इनको इन्होंने स्टार्ट किया था। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द जियोग्राफिकली एरिया आंसर तो दिखा दिया गया, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें मोस्टली हम कॉटन को ग्रो करते हैं, इसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं। और इसका सेकंड नेम भी पूछ सकते हैं कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। इसका जो सेकंड नेम होता है इसको हम रेगर ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसमें हाईली प्रोडक्शन कॉटन सॉइल की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया इन दी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मनसबदारी सिस्टम द प्रैक्टिस ऑफ अ ब्रांडिंग हॉर्स टू मेंटेन हाई एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट फ्रॉम वाज नोन एज। इसका आंसर नंबर बी देख है। इसमें हॉर्स के ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी, कि जैसे कि कोई भी किंग है उसके ऊपर स्टैम्प की जाती थी कि ये हॉर्स और इस डेंसिटी से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस और जो वुमेन वेयर करती हैं बाइल परफॉर्मिंग द फेमस टिप्पनी फोक डांस ऑफ गुजरात। इसका आंसर बी, चिनाया चोली और ओढ़नी है। अगर एक्सप्लेन करने पाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में एक्सचेंज ऑफ अ टेरिटोरियल क्लेम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश में करी गई थी। आपको ये पता होना चाहिए, ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 100, इसका आप अच्छे से पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं। इसमें 51
जो इंडिया के पास 1111 एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे हमने बांग्लादेश को, और 51 हमने रिसीव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो 25th चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ केरला के कौन बने हैं? डैट इज़ डॉक्टर ए जाया तिलक। ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर बैच से थे और चीफ सेक्रेटरी सक्सीड शारदा मुरलीधरन से रहे हैं। इन इंडियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रूटीन मूवमेंट डेली पेट्रोलिंग रिकॉर्ड्स एंड नाइट शिफ्ट्स आर मैंडेटरी एंटर्ड इन अ विच रजिस्टर और डायरी। इसको हम जीडी में रखते हैं, दैट इज़ अ जर्नल डायरी में। हु इज़ द करंट डायरेक्टर? भाई आप जितने भी करंट चेयरमैन इस टाइम पे है ना, वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहा है। इसका जो सीमा सुरक्षा बल के जो अपने डायरेक्टर जनरल बने हैं वो हमारे दलजीत सिंह चौधरी बने हुए हैं। फिर उसके बाद मगवन माइंस फेमस फॉर द एशिया ओनली एक्टिव ऑपरेशनल डायमंड माइंस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? डेट इज़ पाना में है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी ये काफ़ी। अभी 15 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं। विच वॉज द इंडिया, आप आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द म्यूनसिपैलिटी वर्क? नगर पालिका ये किसके अंडर में आती है हमारी? ये आती है ऑप्शन नंबर बी में, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में। जो विट्ठल टेम्पल है जो चंद्रबाग रिवर के ऊपर है, ये कौन सी स्टेट में है? ये सी पादरमपुरम महाराष्ट्र में है और सोलापुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इधर लॉर्ड विट्ठल के हाउसेस बने हुए हैं। हु इज़ द करंट जनरल? भाई देखा मैंने बोला ना, करंट जितने भी चेयरपर्सन बने हुए हैं हमारे जितने भी, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन आ ही रहा है वहाँ पे। ईस्टर्न कमांड के जो हमारे GOC इन कमांडिंग चीफ बने हैं वो हमारे बने हैं LT रामचंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आगे मैथ्स के क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं। सूफियाना कलम, ये एक सूफी और म्यूजिकल डिवोशनल सॉन्ग था। ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है। ठीक है, इट इज़ अ क्लासिकल म्यूजिक ऑफ जम्मू हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन म्यूजिक स्टेट। हफीज़ नागमा, ये हफीज़ नागमा एक म्यूज़िकल फॉक है अपना कश्मीर का। ठीक है, मेरे को कमेंट में ये बताना कि जो अपना जम्मू कश्मीर का कौन सा क्लासिकल डांस जो फेमस है, फॉक डांस कौन सा फेमस है वहाँ पे, मेरे को कमेंट डाउन में इसका आंसर लिख के बताना। उसके बाद कंपिटिटिव, ये तो आगे सॉल्व करने पड़ेंगे। AP के क्वेश्चन आए हुए थे ये। एग्जैक्ट तो हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, बट इतना है इन जनरल इन्हीं बेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे ये अर्थमेटिक AP सीरीज हमें फाइंड करनी थी, आप ट्राई करना इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। बाकी पूरा मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है। ये भी आया हुआ है एक क्वेश्चन की, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द टाइम बिटवीन 7 and 8 क्लॉक वाइल दी हैंड ऑफ द इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखें आप, अब मैं अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैथ को, आप सॉल्व कर लेना इन चीज़ों के ऊपर। ये रेशो आया हुआ है, नेट SP ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3/8 बना हुआ है, कैलकुलेट इज अ, मतलब कि इसमें सिंपल क्वेश्चन बनाया 3/8। अगर नेट प्रॉफिट 3 है और 8 हमारा सेलिंग प्राइस है, 8 और 3 को प्लस कर लेना 11 बन जाएगा हमारा, आ जाएगा 8। 5 की आइटम बिकी होगी तभी हम 8 के ऊपर हमें सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, देन उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना आप। ये इनकम रेशो सेव कर रहा है इतना, वो इतना, इसके ऊपर की रेशो कितनी आएगी A और B की। भाई ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, अच्छे से। एवरेज में एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चन कर लेना, और प्रॉफिट लॉस में अपना सेलिंग प्राइस के ऊपर क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, मैं क्वेश्चन से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख लेना इन चीज़ों के ऊपर। ये स्पीड और डिस्टेंस एक इस पे आ रहा है, एक क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है, जैसे एक सर्कुलर ट्रायंगल में 2 बंदे रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, 2-3 क्वेश्चन उसके ऊपर भी आए हैं। मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि इस पैटर्न के हिसाब से आ रहा है। तो ये हमारे पूरे टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन को लेके, देन हमें कन्वे करना, हम इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। और आई होप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर और भी अपकमिंग शिफ्ट्स जो आएंगी एग्ज़ाम्स की, हम उसके लिए और भी प्रिपेयर करके रखेंगे। तो अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या कोई भी आपको इसमें कमी दिख रही हो, क्योंकि न्यूली वर्क कर रहे हैं हम हर एक चीज़ के ऊपर, सो आई होप अगर सही लगी होगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप शेयर करोगे तो वाकई को भी हेल्प होगी जो आपके साथ कैंडिडेट्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं। सो हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।